सोहन अपनी पत्नी गीता और बेटे पिंकू के साथ रामपुर नाम के गांव में रहता था। सोहन सब्जी बेचने का काम करता था। वो सुबह सब्जी बेचने जाता था और रात को पूरी सब्जी बेचकर ही वापस आता था। वो रोज सुबह जल्दी उठकर ताजी ताजी सब्जियां खरीद कर लाता था। सोहन अपने पड़ोसी श्याम से सब्जियां खरीदता था। श्याम अपने खेत में सब्जी उगाने का काम करता था। श्याम की पत्नी और बेटा सब्जी की देखभाल करने में मदद करते थे। श्याम अच्छी किस्म की सब्जियां उगाता था, इसलिए उसकी सब्जियों के दाम भी ज्यादा थे। सोहन सुबह जल्दी उठकर श्याम के खेत गया और उससे कहा, इस बार फसल कैसी हुई है? फसल तो अच्छी हुई है। आज कौन कौन सी सब्जियां हैं? आज आलू, भिंडी, प्याज, बैगन, गोभी, यही सब सब्जियां हैं। अच्छा, नींबू नहीं है क्या? नहीं, आज नींबू नहीं है, लेकिन 3-4 दिन में नींबू भी हो जाएगी। तो फिर जो जो सब्जियां हैं वही दे दो। सोहन ने सभी सब्जियां ठेले पर सजा ली और वहीं से सब्जी बेचने गांव चला गया। रोज की तरह सभी लोग सब्जी खरीदने आ गए। सोहन, आलू कैसे दिए? दादी 20 रुपए किलो। अच्छा, फिर 2 किलो दे दो। ठीक है दादी, अभी देता हूँ। ऐसे ही सभी सब्जियां बेचकर सोहन घर चला जाता है। अगले दिन सोहन रोजाना की तरह ही अपनी सब्जियां लेकर गांव आ जाता है। पर आज वो देखता है कि उसी के ठेले के पास दूसरे गांव का गोपाल भी सब्जी का ही ठेला लगा लेता है। गोपाल सोहन से सस्ते दामों पर सब्जियां बेचता है, जिसके कारण सभी लोग गोपाल से ही सस्ते दामों पर सब्जियां खरीदते हैं। लेकिन दादी हमेशा सोहन से ही सब्जियां खरीदती है। इसी तरह एक हफ्ता हो जाता है, लेकिन कुछ नहीं बदलता। इससे सोहन को नुकसान होने लगता है। सोहन की पत्नी गीता उससे कहती है कि ऐसे कैसे चलेगा? अब तो सब्जी ना के बराबर बिकती है और हमें कोई दूसरा काम भी तो नहीं आता है, और न ही हमारे पास कोई और दूसरा काम है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम पिंकू की स्कूल फीस भी नहीं भर पाएंगे। इतने में पिंकू वहां आ जाता है और दोनों चुप हो जाते हैं। अगले दिन सोहन सब्जी बेचने नहीं जाता है और अपने घर के बाहर बैठा सोचता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए जिससे मैं अपना काम फिर से शुरू कर सकूं। उतने में उसके घर के आगे से एक नूडल्स वाला जाता है और सोहन उसको देखता है और सोचता है कि ये तो महीने में एक ही बार आता है और घूम घूम के नूडल्स बेचता है। सोहन सोचता है कि मैं नूडल्स बेचना शुरू कर देता हूँ। इस तरह रात हो जाती है और सोहन सो जाता है। अगले दिन सुबह 4 बजे ही सोहन उठ जाता है और नूडल्स बनाता है और उसे ठेले पर रख लेता है और वहां से श्याम के पास सब्जी लेने चला जाता है। सोहन सब्जी सजाकर गांव में बेचने के लिए चला जाता है। गोपाल भी वही होता है और सब्जी का ठेला लगाया हुआ होता है, लेकिन उसके ठेले पर अब पहले जैसे भीड़ नहीं होती है, क्योंकि अब लोगों को पता चल जाता है कि गोपाल खराब गुणवत्ता वाली सब्जियां बेचता है। सोहन के पास नूडल्स देखकर अब लोग सोहन के पास आने लगते हैं। सोहन, एक प्लेट नूडल्स देना। ठीक है, अभी देता हूँ। एक काम करो, आलू और मिर्ची भी दे दो। ठीक है, अभी देता हूँ। सोहन सब्जी और नूडल्स दे देता है और वो दोनों लेके चला जाता है। अब सोहन का काम पहले से अच्छा चलने लगा है और श्याम अपने गांव वापस चला जाता है, क्योंकि उससे अब कोई सब्जियां नहीं लेता है। सोहन अब अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहता है।